सो वेलकम रोशन। थैंक यू तो सर। आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। तो एक हार्ट ऑफ कुमाऊं के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं लाइफ में और स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, न केवल गवर्नमेंट जॉब की ओर नहीं भाग रहे हैं। तो आप उसका एक उदाहरण हो। आपने जहाँ पे पूरा देश जा रहा है और पूरा हमारा समाज जा रहा है गवर्नमेंट जॉब की ओर, आपने वो ना करके कुछ एक नया करने की सोची। वो आप खुद ही बताओगे आप अभी क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो एक ऑडियंस के लिए एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप अपने नाम से ही स्टार्ट कीजिए और अपने बारे एजुकेशन और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ आप बात करिए। ठीक है सर। पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने पॉडकास्ट में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दें और मुझे नए लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, मेरा नाम रोशन है और मैं अभी भाटकोट पे रहता हूँ, लेकिन मेरा गांव देवलथल पे। मेरी स्कूलिंग वगैरह मैं बचपन से पला बड़ा देवलथल का ही। और अगर मैं बात करूँ अपने घर में, तो मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और हम भाई बहन हैं बस। तो हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, हम लोग अपना अलग से रहते हैं। बिल्कुल। और मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं। तो एक्चुअली मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक ऐसा समाज है मेरे अराउंड जो पहले भी था और अभी भी है, जहाँ पर लोग बड़े सपने देखना और बड़ी बड़ी बातें करना ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर कोई ऐसा करता भी है, अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि मेरे को हॉलीवुड में जाना है, एक्टर बनना है, तो मेरे को बोलेंगे कि अभी क्या बात कर रहा है, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास स्किल है, तेरी हाइट देखी तूने, पहले ये सब चीज़ें तो है। इसके अलावा बोलेंगे तूने अपने घर वालों को देखा है, वो कैसे तेरे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तेरी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो कैसी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की मेरे को बचपन से सुनने को मिलती थी ऐसी बातें। तो यही मेरा एक बैकग्राउंड है जो इन शॉर्ट मैंने बताया आपको। बिल्कुल। यस सर। तो आपकी, जैसे आपने बोला आप देवलथल के हो लेकिन आप बाद में यहाँ आ गए, तो आपकी शायद प्रारंभिक जो शिक्षा रही होगी, एजुकेशन रहा होगा, देवलथल से ही रहा होगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो जैसे कि आप अभी एक डांस में भी एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, अलॉन्ग विद इट आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। प्रेजेंट मोमेंट में मेरा फोकस अभी मेरे डांसिंग में भी है, बट उससे ज़्यादा फोकस मैं बोलूँगा जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एक मेरे को वर्क लाइफ क्रिएट करना है अपने अराउंड, ताकि मेरा फाइनेंशियली मैं सिक्योर हो पाऊँ पहले। बिल्कुल। जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अपने सिनेमेटोग्राफी पे। कि जैसे तो जैसे कि आपने बोला कि आप अपना जो एक मेन स्ट्रीम जो आपका रखोगे वो एक फिल्म में, लाइक सिनेमेटोग्राफी, ये चीज़ रखोगे। अलॉन्ग विद इट आप अपना जो पैशन है आपका डांस है वो भी आपका चलते रहेगा। तो जो मेरा क्वेश्चन आपके लिए होगा वो होगा कि डांस जो जैसी चीज़ है, आप गांव से आए हैं, आप पिथौरागढ़ आए, फिर आपने डांस में अपना करियर बनाने के बारे में कैसे सोचा, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ओके। तो पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं डांस में अपना करियर बनाऊंगा। डांस मेरे लाइफ में एज ए इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसपे मेरे को बहुत सारे डांसर्स को देखता था मैं, और मेरे को उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था, मैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड होता था। और मैं भी चाहता था कि मैं भी एक ऐसा कुछ करूँ अपनी लाइफ में, और डांस से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक वो कला थी, बिल्कुल, जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। हम लोग उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पहले से हमारे अंदर होती है, लेकिन वो हिडन होती है। सोसाइटी ने कभी वो बाहर निकालने नहीं दिया, या हमारे फैमिलीज ने कभी उस तरीके से हमें अप्रोच नहीं किया कि हमारे अंदर क्या वो कला है, वो क्या स्किल्स है, तो कभी बाहर नहीं आ पाई। लेकिन जब मैंने डांसर्स को देखा अपने अराउंड, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो स्कूल में डांस करता था। जब मैंने उसको पहली बार डांस करते देखा तो मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि अरे वाह, ये क्या कर रहा है, ऐसा ही मेरे को कुछ करना है। और एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि उसकी तरफ ना सबको ही अट्रैक्ट हो रहा है, उसको बहुत अटेंशन मिल रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है वो। तो मैं भी चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक्स, क्योंकि मैं पढ़ाई में तो अच्छा हुई था ही, बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे लाइफ में और कुछ आए। डिजायर्स का बहुत आने लगा मेरे माइंड में कि और ज़्यादा डिजायर्स आए मेरे लाइफ में, मेरे को और ज़्यादा थोड़ा अटेंशन मिले, थोड़ा फेम मिले स्कूल में ही। तो फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था डांस को लेके। लेकिन जब मैंने डांस को थोड़ा प्रोफेशनली सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत वैसा था कि मैं डांस के लिए नहीं बना हुआ था। ओके। लेकिन मैंने डांस को चूज़ किया था, तो मेरे को अपना बॉडी में बहुत काम करना था, मेरे को हार्डवर्क करना पड़ा। फिर उसके पीछे जब मेरे को हार्डवर्क करना पड़ा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं हार्डवर्क से बहुत भागता हूँ। और जो मैं एकेडमिक्स में भी ये करता था कि मैं हार्डवर्क नहीं करता था, मैं स्मार्टली बहुत
वर्क करके पढ़ाई करके अपना अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता था। लेकिन जैसे मैं डांस इंडस्ट्री में आया, डांस लाइन में आया, तो मेरे को पता चला कि स्मार्टली तो करना ही है इधर पे, लेकिन मेरे को हार्डवर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बॉडी उसके लिए बना नहीं है। तो फिर मैंने हार्डवर्क करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मैं इसमें अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करता गया, तो मेरे को इससे हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ से प्यार हो जाता है, लगन लग जाता है, मन लग जाता है। तो मेरा मन वहाँ लगने लगा। तो मेरे को एक ऐसा फील आया एक दिन कि ये ऐसी चीज़ है, ये बात है 2019 की। मैं एक डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंप कर रहा था दिल्ली में। वो 3 मंथ का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें बहुत सारे वेरियस वेस्टर्न डांस स्टाइल फॉर्म्स को सिखाया जाता है। तो मैं जब वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस ट्रेनिंग के दौरान मेरे को एक कहते हैं ना, एक रियलाइजेशन होना अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट एनीथिंग। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हुआ कि डांस एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ, और जिसमें मेरे को हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। तो मैं एक टायर्डनेस फील नहीं करूँगा, फ्रस्ट्रेट फील नहीं करूँगा कि मेरे को हार्डवर्क करना पड़ रहा है। फिर ये एक ऐसी चीज़ बन गई थी मेरे लाइफ में कि जिसको मैं चाहता था कि ये मेरे लाइफ में रहे हमेशा, मेरे लाइफ लॉन्ग तक। तो वहाँ से फिर मैंने चूज़ किया कि अगर मैं इसके लिए ऐसा फील कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसमें अपना करियर ही बना लूँ। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरा ये इंटरेस्ट करियर और प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ था। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि जो आपके 3 महीने जो आपने कोर्स किया था वहाँ पे, डिप्लोमा कोर्स, उसके वहाँ पे आपने खुद को खोजा। तो ये आप इस चीज़ को ब्रेक डाउन कीजिए, आप बताइए कि खुद को खोजना यहाँ पे क्या मतलब है इस बात का? खुद को खोजना मतलब कि अपने बारे में और ज़्यादा जानना। अपने बारे में इनसाइट्स ढूंढना। हम लोग बचपन से बहुत चीज़ें कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, और हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें भी पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सभी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब लोग स्कूल गए तो हम भी स्कूल गए, सब लोग जॉब करते हैं तो हम भी जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कल्चर बन चुका है सोसाइटी में जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसी कल्चर में रहते हुए बहुत कम लोग होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, कि वो खुद को ढूंढ पाते हैं, खुद को फाइंड आउट कर पाते हैं। और खुद को फाइंड आउट करने का मतलब ये कि अपने अंदर उस तरीके से देखना कि जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में पता चल रहा है, जहाँ पे तुम्हें जो चीज़ें नहीं पसंद है वो पता चल रहा है। हर कोई कह देता है कि मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसको ये पता होता है कि उनको एक्चुअल में क्या नहीं पसंद है। और जो उनको नहीं पसंद है तो उसकी तरफ मैं अपना टाइम क्यों दे रहा हूँ। जैसे मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ये पसंद नहीं कि मैं किसी के अंडर एज अ सर्वेंट काम करूँ। तो अगर ये मेरे को पता है, मैं क्लियर हूँ कि मेरे को ये पसंद नहीं है, तो मैं उसके पीछे अपना टाइम क्यों दूंगा। फिर मेरे लाइफ में एक ऐसा एस्पेक्ट आ जाएगा कि जहाँ पर मेरे को ये ढूंढना है कि मेरे को एक्चुअल में क्या पसंद है, जिसके लिए मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग सिचुएशंस में मेरे को डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अपने साथ ऑनेस्ट होकर देखना पड़ेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, जहाँ पर सिर्फ मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को तो देख रहा हूँ, अपने इंटरेस्ट को देख रहा हूँ, लेकिन किसी इमेज के थ्रू देख रहा हूँ जो हमारे माइंड में सोसाइटी ने क्रिएट कर लिया है। सोसाइटी ने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर लिया कि अगर तेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो तू सिक्योर है ही नहीं अपनी लाइफ में, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, तेरे को समाज से रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा सच में है नहीं। जो जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहाँ पे हर किसी को जज किया जाता है, मेजर किया जाता है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितना नहीं है, और उसकी लाइफ कितनी बड़ी है। लेकिन जब मैं अपने उस गांव से बाहर आया और अपने शहर से बाहर दूसरे शहरों में गया, बड़े बड़े शहरों में गया, दिल्ली गया और अलग अलग जगहों गया, तो मेरे को पता चला, जब मेरे को एक्सपोजर मिला कि लाइफ सिर्फ इतना ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और उसी एक्सप्लोरेशन में ही हम ऐसे ऐसे फेज से होकर गुजरते हैं, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस क्रॉस करते हैं जहाँ पर हमें अपने बारे में पता चलता है। बिल्कुल। फिर ऐसे मेरे को पता चला। बहुत अच्छा आंसर है। तो अब मैं आपको ले जाऊंगा आपकी फैमिली। जैसे आपने बोला कि जिस गांव से आप बिलोंग करते हो या जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब होने का मतलब है कि एक रेपुटेशन है, एक रिस्पेक्ट है, लोग ऐसा सोचते हैं, और सच में है भी इस सोसाइटी में। तो आप एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे आपने बोला कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और आप जब आपने बताया अपने पापा को या अपनी मम्मी को कि मैं ये करना चाहता हूँ, अपना डांस में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले तो। उनका रिएक्शन मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने क्यों बताया। ओके। और जब मैंने बताया तो क्या मेरे को पहले बता देना चाहिए था या मेरे को प्रूफ कर देना चाहिए था कि मैं कुछ हूँ,
तब मेरे को बताना चाहिए था। जब मैंने अपने फैमिली वालों को बताया कि मैं अपने डांस को एज ए करियर परस्यू करना चाहता हूँ, तो वो मेरे से बहुत नाराज़ थे। ओके। वो मेरे से डिसअपॉइंट हो चुके थे पूरी तरह। अच्छा। और मेरे फादर के साथ मेरा रिलेशन ऐसा रहा है कि हम लोग बहुत कम बातें करते हैं एक दूसरे से। और ऐसा होता है ना कि हमारे कल्चर में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हमारे पेरेंट्स हमसे वो चीज़ें करवाते हैं जो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्त्री का काम करते हैं, तो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कभी जॉब नहीं करी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करी। तो उनको लगता था कि ये चीज़ें बहुत वैल्यूबल हैं क्योंकि मैं नहीं कर पाया, तो मैं अपने बच्चों से ये चीज़ें करवाऊँगा। तो उनका भी कहीं ना कहीं सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। बिल्कुल। और जब मैंने ये बात बताई कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा और मैं अपने डांस को, जो अपने पैशन को परस्यू करूँगा एज ए करियर, जो सोसाइटी में बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है। हमारे सोसाइटी में डांस को एक नचनिया की तरह देखा जाता है कि तू डांस में क्या करेगा, लोगों के घर में शादियों में नाचेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लोग अनअवेयर है जिसके बारे में। तो जब मैंने ये चीज़ें बताई तो उनको जितना पता था इस चीज़ के बारे में, उन्होंने उसके थ्रू ही अपना वो एक्सप्रेशन दिया। और जब उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स, तो मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगे मेरे इस डिसीजन से कि मैं डांस को एज ए करियर चूज़ करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, बहुत सैड मोमेंट था, क्योंकि मैं ये चाहता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरे कुछ डिसीजन से सैड हो जाए। मैं तो ये चाहूँगा कि मैं जो भी करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को एक प्राउड फील कराऊँ कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि हाँ होता है, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ और पहाड़ में हम रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और साथ में एक्सपोजर भी नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई गवर्नमेंट जॉब या टीचिंग, इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखती नहीं है। तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी जितना एक्सपोजर नहीं है, उनको वो भी चाहते हैं, पता है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। हाँ, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा है तो उसका जो लाइफ है जो सिक्योर रहे, जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं वैसा ना करें। कहीं ना कहीं उनका भी ये रहता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने बोला कि आप जो रिलेशन थे वो थोड़ा सा डगमा गए वहाँ पे, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो हो गया वहाँ पे, तो आपने अब उनका क्या रिएक्शन है? अब वो आप कैसे फैमिली सपोर्ट आप पाते हैं अभी के टाइम पे, प्रेजेंट में? प्रेजेंट में पहले से बेहतर है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बात को। तो हम एक चीज़ समझते हैं कि समय सब चीज़ सही कर देता है। तो ये ट्रू है, मैं मानता हूँ, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होंगे कहीं ना किसी कॉर्नर में अपने सेल्फ में, लेकिन रियलिटी तो वो है नहीं जैसा वो सोचते थे। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक रियलिटी को एक्सेप्ट किया है कि माई सन इज डूइंग समथिंग एल्स, जो उसके लिए बहुत वैल्यूबल चीज़ है। जब उन्होंने अब ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो कहीं ना कहीं अभी हमारे रिलेशन पहले से बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग 1 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। और मैं भी इस काइंड ऑफ ट्रॉमा में चला गया था कि मैंने डिसअपॉइंट कर दिया, मैंने सैड कर दिया, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं बहुत ही क्वेश्चनायर वाले फेज में चले गया था, अपने साथ बहुत क्वेश्चंस पूछने लग गया था कि सेल्फ डाउट होने लगा था कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कंडीशनिंग ही वैसे हुई है ना एक बच्चे की, बिल्कुल, कि वो कुछ ऐसा करता है तो, और उसके अराउंड कोई एज ए सपोर्ट कुछ है नहीं, तो उसको बिलीव कैसे होगा कि वो सही कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वैसा फेज आ चुका था। लेकिन मैं रिलेशन की बात करूंगा तो रिलेशन अभी काफ़ी बेहतर है पहले से। अभी वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने भी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी प्रूफ करी हैं कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं खाली हवा में फेंक नहीं रहा कि मैं डांस करता हूँ तो मैं कुछ कर लूँगा, कुछ बड़ा बन जाऊँगा। अनरियलिस्टिक कुछ भी नहीं है, सारी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक चीज़ें हैं। और मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा सिक्योर कैसे रहेगा, फाइनेंशियली कैसे अर्न करेगा, अपना लाइफ कैसे सर्वाइव कर पाएगा। सबसे बड़ा कंसर्न मेरे को लगता है फैमिली का हमारे लिए यही रहता है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट किया अपनी लाइफ में, जो मेरा सिनेमेटोग्राफी है। क्योंकि डांस एक ऐसा जर्नी है जो बहुत लंबा जर्नी है। हम कह नहीं सकते कि हमें सक्सेस 1 साल बाद मिल जाएगा या 2 साल बाद मिल जाएगा। इसमें सक्सेस कभी भी मिल सकता है, बस आपको करते रहना पड़ता है। बट सिनेमेटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है मेरा जहाँ से मैं अर्न करता हूँ और अपनी डांसिंग में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये माइंडसेट लेके मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को बैलेंस भी फाइंड आउट करना है कि मैं कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी एक सेटिस्फैक्शन है हमारी फैमिली में, मेरे फादर और मेरे बीच जो भी रिलेशन है उसमें कुछ तो कर रहे हैं। तो जैसे कि रोशन आपने बोला कि डांस जो है एक प्रकार के आपका इंटरेस्ट है, पैशन है,
अलॉन्ग विद इट आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, जो कम्प्लीटली दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैरेलल दो दुनिया चल रही हैं आपकी लाइफ में। तो रोशन, आप इसकी जर्नी भी मुझे बताइए कि डांस की तो आपने बताई कि ये कैसे स्टार्ट हुई। आप मुझे बताइए सिनेमाटोग्राफी जो आप करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, तो ये इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किसने इन्फ्लुएंस किया? इसकी जर्नी मेरे को एकदम से याद तो नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे याद आई थी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, क्लोज फ्रेंड, तो ना वीडियोस बनाया करता था बहुत, और मेरे को दिखाता था कि यार मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया है, कैसा लग रहा है, और वो एडिटिंग करता था। और मेरे को कुछ भी नहीं पता था एडिटिंग का, ABCD कुछ भी नहीं। तो मेरे को लगता था कि ये क्या दिखा रहा है, और मैं बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, मेरे को मजा ही भी नहीं आ रहा है। लेकिन वो दिखाता था कि वो किस तरीके से वीडियो को शूट कर रहा है, फिर किस तरीके से एडिट कर रहा है। फिर वो मेरे को डिफरेंट ऐप्स के बारे में बताने लगा कि तू भी कर, तू भी देख। और हम एक फेज में होते हैं जब हम टीनेज में होते हैं कि कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर रहता है, एक फ्रेंड्स सर्कल में एक ऐसा रहता है कि मेरा दोस्त कर रहा है तो क्या हमें भी ये करना चाहिए, और मैं भी ये करके देखता हूँ, क्या पता ये सच में अच्छा है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बने रहता है हमारे फ्रेंड सर्कल से। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे लाइफ में वीडियोग्राफी का इन्फ्लुएंस आया। वीडियोग्राफी भी नहीं बोलूँगा, एक वीडियो नाम की भी चीज़ होती है जिसको हम बनाते हैं, शूट करते हैं, फिल्म करते हैं और एडिट करके फिर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आउटकम आता है। इस चीज़ के बारे में मेरे को पहली बार इंट्रोडक्शन मिला, तो मेरे एक दोस्त के थ्रू मिला। फिर जब मैं धीरे धीरे उस ऐप्स को एक्सप्लोर करने लगा, तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था और बहुत हेक्टिक काम था, मेरा सर दर्द हो जाता था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं धीरे धीरे यूट्यूब में ढूंढने लगा, इसके ट्यूटोरियल देखने लगा। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा। तो मैं इसको एज अ इंटरेस्ट ही करता था उस टाइम पे। ओके। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे पैसे भी कमाऊंगा। कब की बात है ये भी करीबन 2.5-3 साल पहले की बात है, 2021 के आसपास। हाँ सेम, जब मेरे लाइफ में डांस आया था उसके 1-2 साल बाद वीडियो नाम की भी कुछ चीज़ आई थी कि ये भी होता है। तो मेरे को ये नहीं पता था सिनेमेटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, इतने सारे डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। तो इस तरीके से मेरे लाइफ में इंट्रोडक्शन हुआ सिनेमेटोग्राफी का, जो आज मैं कर रहा हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे उसको सीखता गया, इंटरेस्ट बिल्ड करता गया। और यही 1 साल पहले मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बोला कि तू बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग करता है, बहुत अच्छा तेरा एक विजन है, अप्रोच है वीडियोस को लेके, जिस तरीके से तू चीज़ों को देखता है थ्रू योर विजन ऑफ वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग, तो वो बहुत डिफरेंट है, जो नॉर्मल लोग नहीं देखते इस तरीके से। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होने लगा कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि हाँ इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने पहली बार अपना एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ शोरील क्रिएट करके मैंने इंस्टाग्राम में डाला, और लोगों ने मेरे को बहुत ही अप्रिशिएट किया, मेरे को वहाँ से काम मिलने लगे। अच्छा। ऑफ कोर्स हाँ, मेरा जितना भी अभी नेटवर्क है दिल्ली में, पिथौरागढ़ में, वो मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू ही है। जब मैंने वहाँ से डालना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने उससे पहले किसी को नहीं बताया कि मैं ये भी करता हूँ। तो जब मैंने वहाँ डाला तो लोगों के लिए था कि वाह, रोशन ये भी करता है। तो लोगों ने मेरे को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, हमने साथ में काम किया, लोगों को बहुत मज़ा आया। अभी तक जितनों के साथ मैंने काम किया है, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द पीपल हैव लाइक्ड माय वर्क। तो उन्होंने मेरे काम को हमेशा पसंद किया और मेरे साथ काम करना चाहते हैं आगे भी। तो मेरे को पता चला कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर मैं अच्छा करता हूँ, और आई नो मेरा पोटेंशियल क्या है, कि मैं कितना और अच्छा कर सकता हूँ। और एक ऐसा फील्ड भी है जहाँ पर एट द सेम टाइम मेरे को अर्न भी करके दे रहा है, मेरे को पैसा भी दे रहा है, ताकि मैं अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ थोड़ा बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता हूँ। अप्रिशिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सपोज मैं डांस कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा तो मैं एक डिस्करेज हो जाऊंगा या डिसहार्टनिंग हो जाएगा। तो आपके लिए ये जो सपोर्ट है, जो मेंटल सपोर्ट है, ये इंकरेजमेंट है, ये अप्रिशिएशन है, ये आपको कहाँ से मिलता है बेसिकली, और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि वो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू ही मेरे को ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ मिलता है। जब वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो मेरी गलतियां भी बताते रहते हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ। अच्छा। तो मेरे को बताते रहते हैं कि नहीं, तो इतना भी अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को ना लाइफ में रियल फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में एक रियल फ्रेंड्स रहें जो हमें बताएं कि कब हम सही हैं, कब हम गलत हैं। जैसे आप इस फेज़ में थे, जब स्ट्रगल वाले फेज़ में थे, आप घर से परेशान थे, घर से भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया, और अब दिल्ली गए, कोर्स किया, डिफ़िकल्ट होता है कि नए शहर में जाना। तो अभी के टाइम पे आप पिथौरागढ़ में हो, तो आपका अभी विज़न क्या है? मैं जानना चाहूँगा आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल में, चाहे वो डांस के फील्ड में हो, फिर चाहे सिनेमेटोग्राफी के फील्ड पे हो। ऑफ कोर्स
मैं कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरा विज़न, पहले मैं डांस से स्टार्ट करूँगा। मैं डांस में अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को। बिल्कुल। मैं डिफरेंट डांस स्टाइल सीख रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने उस कैंप में बहुत सारे डांस स्टाइल एक साथ सीखे थे। फिर मैंने एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल में कुछ ईयर्स दिए। मैंने उसी डांस स्टाइल को अलग अलग लोगों से सीखा। फिर आफ्टर सम ईयर्स मैंने अपना डांस स्टाइल स्विच तो नहीं किया बोलूँगा, लेकिन एक नया डांस स्टाइल सीखना स्टार्ट किया। तो बेसिकली मैंने 2 स्टाइल को बहुत अच्छे से टाइम दिया। अभी मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ कि और भी डांस स्टाइल्स को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं बस अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ डांस के वर्ल्ड में। और तो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से कुछ अर्न करूँगा, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। वाह। तो वहाँ पर बस मैं अपना दे रहा हूँ जितना मैं ज़्यादा दे सकता हूँ। आई एम गिविंग माई होल, माई लव, माई एनर्जी, माई टाइम, आई एम जस्ट गिविंग देयर। तो बहुत अच्छा लगा रोशन आपसे बात करके। एंड आई होप कि जो भी आपने अपने सपने देखे हैं, जो भी आपका विजन है लाइफ में, और भगवान करे कि ये आप वो अचीव करें लाइफ में, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक एग्जाम्पल बने लाइफ में बहुत सारे यंगस्टर के लिए जो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में अपनी फैमिली को तो आप प्राउड कराएंगे। मैं उस बात में अब श्योर हो चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच रोशन फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आपके साथ बातें करके, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके। इट्स रियली